हेलो बच्चों, मैं सत्यम सर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पर। तो चलो इस लेक्चर में हम लोग लास्ट लेक्चर में जो हमने काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव किए हुए थे उन इक्वेशंस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और क्वेश्चन के साथ साथ आपको और भी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, जैसे कि साइन कन्वेंशन वगैरह की हमने बात कर रखी थी। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग। लास्ट लेक्चर में हम लोग यहाँ तक आ चुके थे। मैंने आपको कुछ साइन कन्वेंशन बताया था, कुछ आपको टिप्स और ट्रिक्स भी बताए थे, जैसे कि ऑब्जेक्ट को अगर फ्री फॉल है या ड्रॉप किया जा रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी के बारे में हमें हिंट दिया रहता है। तो उम्मीद है आप सब रिवाइज करके आए होंगे। अगर रिवाइज नहीं करके आए हो तो पहले रिवाइज कर लो, क्योंकि लेक्चर में प्रॉब्लम हो सकता है क्वेश्चन में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन आराम से पढ़ो, और अगर आपको मोशन इन प्लेन में या मोशन इन स्ट्रेट लाइन या मोशन इन टू डायमेंशन में क्वेश्चन में प्रॉब्लम लगता है या डिफिकल्टी लगती है तो सिंपली डायग्राम ड्रॉ करो। बिना डायग्राम के क्वेश्चन सॉल्व होना पॉसिबल नहीं है, अगर आपको डिफिकल्ट हो रहा है तो। ठीक है, चलो। अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम ग्राउंड। एक स्टोन है जो वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया है ग्राउंड से, मतलब ग्राउंड बना लेते हैं ना पहले। मान लो ये ग्राउंड है और ये क्या था, आपका स्टोन था। अब ये वर्टिकली अपवर्ड फेंका है ग्राउंड से विथ अ वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड। ऊपर फेंका है, ऊपर कितने वेलोसिटी से फेंका है बेटा, 15 मीटर पर सेकेंड से फेंका है। देन एट द सेम इंस्टेंट अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ पॉइंट डायरेक्टली अबव द स्टोन। मतलब थोड़ा बड़ा डायग्राम ड्रॉ करते हैं ताकि मजा आएगा। उसी स्टोन के एग्जैक्टली ऊपर से एक ये स्टोन को कितने वेलोसिटी से ऊपर फेंका, स्टोन को फेंका है 15 मीटर पर सेकेंड से। एग्जैक्ट स्टोन के ऊपर एक बॉल है, उस बॉल को ड्रॉप किया गया है 30 मीटर हाइट से। मतलब मान लो ये हाइट जो है, ये हाइट कितना है, 30 मीटर होगा। ठीक है, और यहाँ से एक बॉल को ड्रॉप कर दिया गया है। व्हाइट कलर मतलब बॉल है और येलो कलर मतलब स्टोन है। और मुझे बताओ बेटा, ड्रॉप किया मतलब मैंने लास्ट लेक्चर में लास्ट में बताया था ट्रिक के फॉर्म में कि अगर आप किसी चीज़ को ड्रॉप किए हो मतलब क्या होता है, आपने उसे सिंपली छोड़ दिया है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 लेते हो। तो यार इसका इनिशियल वेलोसिटी आपने 15 लिया और ये बॉल का इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, 0 होगा ऑब्वियसली। ठीक है, और इसका इनिशियल वेलोसिटी होगा 15। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। देन आगे क्या बोल रहा है, देखो। एट वॉट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड विल द स्टोन एंड द बॉल मीट आफ्टर हाउ मच टाइम। मतलब दो चीज़ें अलग अलग पूछ रखी है और जी दे रखा है फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन। ठीक है भाई, रहने दो। देन उन्हें मुझे बताओ, ये नीचे आएगा कहीं पर, नीचे आएगा यहाँ तक, और मान लो ये यहाँ तक चला गया। ठीक है, और दोनों की टक्कर हो गई यहाँ पर। तो उसने क्या पूछा है, उसने आपको क्या क्या पूछा है, ग्राउंड से कितने डिस्टेंस पर। मान लो इस डिस्टेंस को मैं h कह देता हूं, तो ग्राउंड से कितने डिस्टेंस पर, तो मान लो h डिस्टेंस पर वो मीट होंगे, मिलेंगे ना कहीं। ऐसे देखो, ये पेन को मैंने ऊपर से छोड़ा, एक पेन ड्रॉप किया और एक नीचे से ऐसे फेंका, तो ये भाई साहब ये क्या हो रहा है। हाँ सिंपल, ये ऊपर से आएगा ये नीचे आएगा, मीट हो जाएंगे कहीं पे ना कहीं पे, हो गए मीट। अच्छा, ये मीट कितने डिस्टेंस पे हुए नीचे से वो निकालना है और कितने टाइम पे मीट हुए वो भी निकालना है। तो सिंपली जब भी ऐसी चीज़ हो रही होती है तो यू की बात हो रही है, टाइम की बात हो रही है और डिस्टेंसेस की बात हो रही है। तो ध्यान देना कौन सा इक्वेशन यूज करना है वो ध्यान दो। इक्वेशंस क्या क्या होते हैं हमारे पास इक्वेशन होता है, पहला इक्वेशन होता है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। देन सेकेंड इक्वेशन होता है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड देन थर्ड इक्वेशन होता है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर है। अभी क्या क्या पैरामीटर यूज हो रहा है, u यूज हो रहा है, उसके बाद टाइम यूज हो रहा है और s यूज हो रहा है, और एक्सेलरेशन दिया हुआ है मतलब g का वैल्यू होता है। तो एक्सेलरेशन आप -g लेते हो, मतलब जहाँ भी a रहेगा ना वहाँ आप -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज करोगे। सर पहली बात बताओ माइनस क्यों, बेटा नीचे है ना, डाउनवर्ड होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा, इसलिए माइनस। तो ये सारी चीज़ें कहाँ रिलेट हो रही है। अच्छा पहले में हाँ हो रहा है, एस नहीं है ना, एस नहीं है। दूसरे में एस है, यू है, टी है, ए है, टी है, चलेगा। ये नहीं चलेगा कि चलेगा, ये नहीं चलेगा क्योंकि इसमें v वाला टर्म है, इधर भी v वाला टर्म था। फाइनल वेलोसिटी की बात नहीं हो रही है। ठीक है, मिलेंगे कब वो देखना है। तो यहाँ पे दो इक्वेशन बनाने पड़ेंगे। पहला इक्वेशन
यहाँ से मान लो ये जो h है ना, ये डिस्टेंस किसने ट्रैवल किया, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय स्टोन, बराबर। और मुझे बताओ ये किसने ट्रैवल किया, डिस्टेंस s ऑफ बॉल आ जाएगा। क्लियर है। देखो फॉर स्टोन के लिए अगर हम लोग इक्वेशन लिखना चाहे तो स्टोन के लिए इक्वेशन क्या हो जाएगा, s ऑफ स्टोन इज इक्वल्स टू u, मतलब कितना है स्टोन के लिए 15 ut प्लस हाफ a मतलब कितना -10 इंटू टी स्क्वायर। तो इसे कैसे लिख सकते हो आप, इसे आप लिख सकते हो 15t - 5t स्क्वायर। ये क्या हो गया आपका, ये स्टोन का काम हो गया आपका, ठीक है। देन स्टोन का काम होने के बाद क्या करना है, बॉल के लिए सॉल्व करो। फॉर बॉल, बॉल के लिए u तो 0 है, u 0 है मतलब ये 0t प्लस हाफ इंटू -10 इंटू टी स्क्वायर। भाई साहब मुझे बताओ यहाँ पे ये जो बॉल है, ये बॉल का फॉर्मूला क्या आएगा, -5t स्क्वायर आएगा, बराबर। तो आपको दो इक्वेशन मिले, बट दोनों इक्वेशन में अननोन क्या है, दोनों इक्वेशन में t अननोन है भाई। ठीक है, ठीक है ना, क्या बोल रहा हूं मैं, दो इक्वेशन मिले और दोनों इक्वेशन कैसे, आप बुक में देख सकते हो, बुक में भी आपको ये इक्वेशन मिले, बट वहां पर बुक में एक में बॉल के लिए माइनस यूज नहीं किया गया है, बराबर दिख रहा है ना आपको वहां पर। तो वो माइनस यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन बन जाएगा। मुझे बताओ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, यस ऑब्वियसली करना चाहिए, बट बॉल के लिए उन्होंने क्यों यूज नहीं किया पता है, बॉल नीचे मूव हो रहा है, नीचे मूव हो रहा है तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ये डिस्प्लेसमेंट भी निगेटिव लेना पड़ेगा, तो -s ऑफ बॉल आएगा। तो मुझे बताओ -s ऑफ बॉल क्यों आया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जहां से हम लोग फेंक रहे हैं वहां से क्या है, निगेटिव है, नीचे जा रहा है ना, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो s ऑफ बॉल आया आपका 5t स्क्वायर। मुझे बताओ बॉल का डिस्प्लेसमेंट और स्टोन का डिस्प्लेसमेंट अगर हम लोग ऐड कर दे तो क्या मिलेगा हमें, दोनों का डिस्प्लेसमेंट हम लोग ऐड कर दे तो हमें 30 मिलना चाहिए, एस ऑफ बॉल और एस ऑफ स्टोन कितना है 30। तो चलो यूज करते हैं, एस ऑफ बॉल प्लस एस ऑफ स्टोन इज इक्वल्स टू 30। एस ऑफ बॉल कितना है बेटा, एस ऑफ बॉल है 5t स्क्वायर प्लस एस ऑफ स्टोन कितना है बेटा, एस ऑफ स्टोन 15t - 5t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 30 प्लस 5t स्क्वायर - 5t स्क्वायर कैंसिल, तो ये 15t इज इक्वल्स टू कितना मिला आपको 30, तो t इज इक्वल्स टू कितना हो गया 2 सेकेंड हो गया। इसका मतलब क्या पता है, अच्छा जैसे ही वो नीचे से स्टोन फेंका था उसी टाइम पे बॉल फेंका, तो वो जब फेंके दोनों एक दूसरे के ऊपर तो 2 सेकेंड के बाद वो मिल गए, ये इसका मतलब है, टाइम 2 सेकेंड आया। अभी डिस्टेंस ग्राउंड से निकालना है ना, फॉर डिस्टेंस फ्रॉम ग्राउंड, बेटा ग्राउंड से डिस्टेंस निकालना है मतलब आपको एस स्टोन निकालना है सिंपली, और एस स्टोन क्या था हमें पता है 15t - 5t स्क्वायर, तो यार कुछ नहीं है, टी का वैल्यू पुट कर दो 2 -5 इंटू 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, 15 टू जा कितना बेटा 15 टू जा 30, 30 - 20, 30 - 20 मतलब 10 मीटर आएगा, मतलब 10 मीटर अबव द ग्राउंड वो मिलेंगे। एक बार चेक कर लीजिएगा बुक में, यस ऑब्वियसली हमारा करेक्ट आ चुका है 10 मीटर अबव द ग्राउंड। चलो समझ में आया, फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ कि क्या किया है हम लोग ने इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया था कि एक स्टोन नीचे से फेंका गया है, स्टोन नीचे से फेंका है और एक बॉल ऊपर से ड्रॉप किया है। स्टोन फेंकना और बॉल ड्रॉप करना डिफरेंस है, अंतर है दोनों चीज़ों में। जब भी हम लोग नीचे से कोई चीज़ फेंक रहे ऊपर तो इनिशियल वेलोसिटी यू का वैल्यू चाहिए ही चाहिए, उसके अलावा वो ऑब्जेक्ट ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन बॉल ऊपर से फेंका जा रहा है तो उसका हम लोग इनिशियल वेलोसिटी 0 लेते हैं, ड्रॉप वाला केस, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। देन बीच में कहीं पर मिल गए वो, मैंने कहा कि टोटल तो 30 मीटर था क्वेश्चन में दिया हुआ था, मैंने कहा ये एस ऑफ स्टोन हो गया, स्टोन इतना चल गया और बॉल इतना चल गया, बराबर। अभी डायग्राम टू दी स्केल नहीं ड्रॉ किया गया, बस कॉन्सेप्ट के लिए ड्रॉ किया गया। फिर मैंने एस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर यूज़ किया, क्यों ये यूज़ किया ये भी आपको रीज़न बताया, फिर दोनों को कंबाइन कर दिया और हमारा काम हो गया। यही चीज़ था, इतना सा क्वेश्चन था। चलो तो ये क्वेश्चन हो गया होगा तो हम लोग आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हुए क्या देखना है अभी हमें देखना है रेक्टिलिनियर मोशन में रिलेटिव वेलोसिटी। याद रखना रिलेटिव वेलोसिटी 1D में भी होता है और रिलेटिव वेलोसिटी 2D में भी होता है। पहले 1D का एग्जाम्पल दे दूं। 1D का एग्जाम्पल क्या होता है पता है? सिंपली आप अगर कभी गाड़ी चला रहे हो तो और आप अगर ऐसे सीधा जा रहे हो और सामने से एक गाड़ी वाला आ रहा है तो आपको क्या लगता है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से गया है भाई, जबकि वो भले ही आपसे कम स्पीड हो तो आपको लगता है वो ज़्यादा स्पीड से गया। क्यों ऐसे होता है पता है? रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है। दूसरा चीज़, अगर आप गाड़ी चला रहे हो ठीक है और आपने किसी को पीछे बीट कर दिया, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे थे आप और आपने उसको बीट कर दिया, तो आप क्या कहते हो? अरे भाई वो पीछे जा रहा है। क्या बोलते हो? अरे भाई वो पीछे जा रहा है। अरे मेरे भाई वो पीछे नहीं जा रहा है, तू आगे जा रहा है ना। ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि ऑब्जर्वर आप हो ना, इसलिए आप कहते हो कि वो पीछे जा रहा है, अरे उसको पकड़ो। अरे भाई वो पीछे नहीं, आप आगे जा रहे हो, स्पीड स्लो करो, पकड़ लोगे उसे। ठीक है, चलो। तो रिलेटिव वेलोसिटी मतलब क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जर्वर, मतलब दो चीजों के बीच में रिलेट करना है वेलोसिटी को। ठीक है, तो मान लो VAB लिखा जाता है। VAB मतलब रीड कैसे करते हैं वो सिखा रहा हूं पहले। इसे हम लोग रीड करते हैं वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B। ठीक है, तो इस केस में हमारा ऑब्जर्वर कौन है? इस केस में हमारा ऑब्जर्वर B है। ठीक है, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है VBA, तो इसे हम लोग रीड कर सकते हैं वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A। वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A। इस केस में हमारा ऑब्जर्वर कौन हो गया? इस केस में बेटा हमारा ऑब्जर्वर हो गया A। चलो, ये चीज क्लियर हो गई आप लोगों को, ऑब्जर्वर कौन है कौन नहीं है। हाँ, देन इट इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अनदर। कुछ नहीं, पहले सिंपली आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। ठीक है, हम जब भी रिलेटिव वेलोसिटी यूज करते हैं, ठीक है, व्हेन वी सॉल्व क्वेश्चंस फॉर रिलेटिव वेलोसिटी, साइन कन्वेंशन मस्ट बी यूज्ड। साइन कन्वेंशन मस्ट बी यूज, मतलब साइन कन्वेंशन यूज करना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, पहला चीज याद रखना। अभी इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा, ये एग्जाम्पल नहीं भाई, इसको हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे, पहले बेसिक देखेंगे जो बुक में इतना डेप्थ में नहीं गया हुआ है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं, ट्राई करते हैं हम लोग अभी। मान लो ये आपका A गाड़ी है जो कि इधर चल रहा था VA स्पीड से। ठीक है, और एक दूसरा गाड़ी है जो इधर चल रहा है VB स्पीड से, ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 है। एग्जाम्पल नंबर 2 में मैं दोनों को सेम स्पीड से ले लेता हूं। सेम स्पीड मतलब सेम डायरेक्शन कहना था मुझे। अच्छा, चलो फिर से पिछले स्लाइड पे आ जाओ। क्यों सर? क्योंकि बेटा VAB जब आप लिखोगे ना और VBA लिखोगे तो दोनों बातें अलग अलग है। इसमें मेरा ऑब्जर्वर कौन है? A ऑब्जर्वर है, और इसमें मेरा ऑब्जर्वर कौन है? B ऑब्जर्वर है। तो ध्यान देना, इसे आप ऐसे लिखते हो VA माइनस VB, और इसे आप लिखते हो VB माइनस VA। ये चीज क्लियर हो गया होगा। रिलेटिव वेलोसिटी मतलब दो चीजों के, दो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को आप लोग रिलेट कर रहे होते हो। ठीक है, करेक्ट। चलो, अभी यहाँ पे ये केस में क्या हो रहा है, दोनों भी एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो मैं पहले VAB निकालने का देखूंगा और फिर मैं VBA निकालने के लिए देखूंगा। VAB मतलब क्या हो जाएगा बेटा? VA माइनस ऑफ VB बराबर, और इधर क्या? VB माइनस ऑफ VA। और मैंने क्या बोला आपको कि साइन कन्वेंशन के साथ देखो, इजी हो जाएगा। VA राइट में चल रहा है, VB लेफ्ट में चल रहा है, तो इसका साइन कन्वेंशन निगेटिव ले लो ना। हाँ सर ठीक है, इसका भी निगेटिव ले लिया, तो मुझे बताओ ये क्या हो जाएगा? VA प्लस VB बराबर, और ये क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ VB प्लस VA। मतलब दोनों भी केस में ऐड ही हो रहा है। इसीलिए जब मान लो अगर आप 10 के स्पीड से चल रहे हो, ठीक है, आप अगर 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहे हो और सामने वाला 5 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है,
तो आप जब ऑब्जर्व करोगे, ये जब ऑब्जर्वर रहेगा ना मेरा, तो इसको क्या लगेगा कि टोटल 15 मीटर पर सेकेंड से वो मूव हो रहा है। कौन? ये बी वाला ऑब्जेक्ट। कैसे? वी ए प्लस वी बी हो जाएगा, तो 10 + 5 15। सर साइन माइनस ले लिया। और इससे लगेगा, इसे क्या लगेगा, ये जब इधर जा रहा है तो इसे क्या लगेगा भाई, इसे लगेगा इधर मूव हो रहा है। हाँ यार, इसे तो ये वेलोसिटी 50 नहीं दिख रही, बस डायरेक्शन। देन इधर जब आ जाओगे आप, इधर आओगे तो इधर भी वी ए भी वी बी ए लिख सकते हैं। मुझे बताओ वी ए बी मतलब क्या बताया मैंने आपको? वी ए माइनस वी बी बताया बेटा। और वी बी ए मतलब वी बी माइनस वी ए बता दिया आपको। ये टेक्स्ट बुक में मिलेगा, यस टेक्स्ट बुक में आपको मिलेगा पेज नंबर 36 के ऊपर। अभी मुझे बताओ, ये वी ए वैसा ही रहेगा, माइनस वी बी वैसा ही रहेगा, इधर साइन कन्वेंशन का कोई सवाल ही नहीं आएगा ना बेटा, क्योंकि यार दोनों भी सेम डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। तो दोनों सेम डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, तो देखा आपने वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट हो रही है। सब्ट्रैक्ट हो रही है मतलब क्या हो रहा होता है? सब्ट्रैक्ट हो रही है मतलब माइनस करना पड़ रहा है, और माइनस मतलब कम। अगर सेम चीज़ ले लूँ, 10 से चल रहा था, ये 5 से, लेकिन सेम डायरेक्शन, तो ये देखेगा तो इसको लगेगा कि ये 5 से चल रहा है, और उसको लगेगा ये भी 5 से चल रहा है। दोनों के लिए 5 मीटर पर सेकेंड फिक्स हो जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी। बस किसी के लिए कोई आगे जाएगा, किसी के लिए कोई पीछे जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया आपको मैंने रिलेटिव वेलोसिटी का। एक बार देख लीजिएगा, कोई डाउट है का? चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की ओर जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आराम से, रिलेटिव वेलोसिटी का बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन रिलेटिव वेलोसिटी में। देखो, एन एरोप्लेन ए इज ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ वेलोसिटी ऑफ 300 किलोमीटर पर आवर। एक एरोप्लेन ए है जो ट्रैवल हो रहा है स्ट्रेट लाइन में विद अ वेलोसिटी 300 किलोमीटर पर आवर विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ मतलब ग्राउंड ले लेते हैं जनरल। हम लोग सारे जो वेलोसिटीज बताते हैं, मान लो आप बताते हो कि मैं 50 के स्पीड से गाड़ी चला रहा हूं, तो वेलोसिटी क्या होता है पता है? वो विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ ही होता है। ठीक है, देन अनदर एरोप्लेन बी इज ट्रैवलिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन विथ अ वेलोसिटी। भाई ये ए था, ये बी है। बी कितने वेलोसिटी आ रहा है? 350 किलोमीटर पर आवर। सर ऑपोजिट एरो क्यों बताया? ऑपोजिट एरो इसलिए बताया बेटा क्योंकि वो ऑपोजिट आ रहा है, दिया है। और इसका भी वेलोसिटी किसके विथ रिस्पेक्ट टू? भाई अर्थ के। ठीक है, देन व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी मतलब वी ए बी फाइंड करना है, और ये आप लिखते हो वी ए माइनस वी बी। समझ में आया ये चीज? सिंपल, अभी जो हमने देखा वो, अगर बी विथ रिस्पेक्ट टू ए होता तो बी ए लिखते। व्हाट शुड बी द वेलोसिटी ऑफ थर्ड एरोप्लेन सी मूविंग पैरेलल टू ए relative to earth if it has a relative velocity of 100 किलोमीटर पर आवर with respect to a। मतलब क्या बोल रहा है? एक सी एरोप्लेन है, सी एरोप्लेन कितने से चल रहा है? 100 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। बट बेटा ये जो वेलोसिटी ये विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ नहीं है, ये विथ रिस्पेक्ट टू ए है। इसका मतलब पता है वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ए कितना हो गया भाई? 100 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया आपको ये चीज? इस पे हम लोग बाद में डिस्कशन करते हैं, पहले हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जो आपको इजी जाएगा और कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। देखो, वी ए माइनस वी बी करना है। वी ए कितना है बेटा? विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ देख रहे हैं, वी ए है 300 माइनस वी बी कितना है? 350। नहीं ना यार सर, फिर 350 तो आपने ही बताया। अरे बेटा वैल्यू सही है, माइनस आएगा, माइनस वेलोसिटी इधर है ना, तो ये माइनस 350 माइनस माइनस प्लस 350 प्लस 300 कितना हो जाएगा? 650 किलोमीटर पर आवर। ये हुआ आपका पहले क्वेश्चन का आंसर, जो कि था वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। चलो डन। देन नेक्स्ट क्या पूछा है? व्हाट शुड बी द वेलोसिटी ऑफ थर्ड एरोप्लेन मूविंग पैरेलल टू ए। सर ये क्या दिया है? अरे वो सी ए दिया है ना, वो सी ए दिया है। सी ए, सी ए मतलब क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ए होता है भाई। ठीक है, चलो इसे सॉल्व करते हैं। वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए कितना है बेटा? 100। सर प्लस ही लेंगे, यस इधर है। वेलोसिटी ऑफ सी नहीं पता, माइनस वेलोसिटी ऑफ ए कितना? 300। ये माइनस 300 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा
सो इट विल बी 100 प्लस 300। तो यार ये 100 प्लस 300 मतलब कितना, ये हो जाएगा 400 किलोमीटर पर आवर। ये हुआ आपका रिलेटिव वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट। क्लियर हो गया होगा। देखो टेक्स्ट बुक में आपको दिख रहा होगा रिलेटिव वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई है कि मैंने ये सॉल्व कैसे किया है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं रिलेटिव वेलोसिटी के, और पूछे जाते हैं बार बार पूछे जाते हैं, क्योंकि इन क्वेश्चंस में ट्विस्ट होता है। क्या ट्विस्ट होता है? साइन कन्वेंशन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मोशन इन 2 डायमेंशन तो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। मैं कुछ हिंट्स आपको दे देता हूँ यहाँ पर, ताकि आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगा। In case of relative velocity, always put values of velocity with sign convention। साइन कन्वेंशन अभी आपको पता होगा, मैंने 2 बार पढ़ा चुका हूँ, आप पीछे जाके देख लीजिएगा अगर किसी ने नहीं देखा होगा तो। ये पहला चीज होता है। दूसरा, ऑलवेज लुक केयरफुली, ऑलवेज लुक केयरफुली वो इज द ऑब्जर्वर। मतलब आपको ऑब्जर्वर किसको बोला है क्वेश्चन में वो ठीक से देखिएगा। जैसे कि एग्जाम्पल देखा जाए VAB में, तो ये B मेरा ऑब्जर्वर बन जाता है। VAC में अगर बात करूं तो C मेरा ऑब्जर्वर बन जाता है। मतलब जो दूसरा चीज होता है ना वो ऑब्जर्वर होता है आपका। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट याद रखना। रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन कहीं गड़बड़ नहीं होगा। रिलेटिव वेलोसिटी कभी कभी 2D मोशन में भी काम आ जाता है। अभी 2D मोशन हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, बट 2D मोशन में क्या इंपॉर्टेंट है सर बता दोगे? भाई ये बार बार लिख रहा हूँ, 3 लिख दिया मतलब समझ में तो आ गया होगा। V इज इक्वल्स टू U प्लस 80, S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर, एंड देन V स्क्वायर इज इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS। बस ये इक्वेशन 2D मोशन में भी हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। बस 1D में एक ही डायरेक्शन में मोशन हुआ करता था, 2D में 2 डायरेक्शन में मोशन होता है। तो हम लोग इन इक्वेशन को दोनों डायरेक्शन के लिए अलग अलग से यूज करेंगे, हमारा काम हो जाएगा। जैसे x के लिए अलग यूज करेंगे और y के लिए अलग से यूज करेंगे। तो चलो, उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही मजेदार लेक्चर अगर आपको लगा है, वीडियो में मजा आया होगा आपको इस लेक्चर में देखते हुए, और ऐसा लगा है कि हाँ नया कॉन्सेप्ट पढ़े हो और जो कि इंपॉर्टेंट भी है, तो बस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी भेज दीजिएगा ताकि उनको फायदा हो जाए। तो चलो, मैं सत्यम सर यहीं पे रुकता हूँ। हम लोग मिलने वाले अगले लेक्चर में 2D मोशन के साथ, जो कि इंपॉर्टेंट होने वाला है और उसका बेस 1D मोशन ही रहेगा। तो चलो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए।